एक नामर्द पति जिस पर बच्चे नहीं हो सकते थे, वह अपनी पत्नी के संबंध अपने छोटे भाई यानी कि पत्नी के देवर से बनवाता था बच्चे पैदा करने के लिए। और एक के बाद एक 3 बच्चे हो जाते हैं 3 साल के अंतराल में, और उसके बाद होता है मौत का तांडव। दोस्तों, एक इंसान की हो जाती है यहाँ पर मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की। मथुरा जनपद पर सुबह सुबह पुलिस के पास फोन आता है एक घर से कि हमारे घर में हमारे बड़े भाई की मौत हो चुकी है। कुछ लुटेरे आए थे, रात को डकैती करके ले गए और मेरे बड़े भाई को मार गए। दोस्तों, पुलिस वहां पर पहुंचती है और घर की छत पर जाकर देखती है कि एक इंसान जो कि खून से लथपथ हुआ पड़ा है और उसकी गर्दन धड़ से अलग है। दोस्तों, पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि यह कृत्य किसने किया है। तो दोस्तों, पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पता लगाती है, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं था इस घटना के बारे में। तभी पुलिस क्या करती है, उन घर वालों की कॉल डिटेल्स चेक करती है कि इनसे कौन कौन इंसान ज़्यादा देर बात करता है। दोस्तों, उस इंसान का जो छत पर मरा हुआ पड़ा था उसका नाम था विकास और उसकी उम्र थी 30 साल। उसकी आज से 4 साल पहले शादी हो चुकी थी और उस घर में उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। और उस घर में उस विकास का छोटा भाई था, उसके मम्मी पापा थे। दोस्तों, अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और फिर पत्नी की कॉल डिटेल्स चेक करती है। पत्नी की जब कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं तो पता लगता है कि वह पत्नी अपने पति विकास के छोटे भाई से घंटों घंटों तक फ़ोन पर बात करती है। तो पुलिस का माथा ठिनक जाता है कि आखिर एक घर में रहते हुए भी फ़ोन पर इतनी देर तक बातें कैसे होती हैं। तो दोस्तों, पुलिस उस पत्नी को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो पत्नी ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाती है, वह थोड़ी देर में सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगती है। वह बताती है कि आज से 4 साल पहले मेरी और विकास की शादी हुई थी और जैसे शादी होने के बाद मैं घर आई थी और अपने बेडरूम में थी तो वहाँ पर विकास आता है और विकास आते ही मुझसे ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है क्योंकि घर वालों ने मुझे मजबूर किया था शादी करने के लिए और मैंने शादी की है क्योंकि मैं नपुंसक हूँ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी, इसलिए मेरी इज्जत रख लेना, घर वालों को यह बात मत बताना और किसी और को भी यह बात मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता। और मैं दूसरी छूट ये भी देता हूँ तुम्हें कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई यार दोस्त हो, तुम उसके साथ जा सकती हो, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों, यह बात कहकर वह सो जाता है और वह बताती है मैं भी सो जाती हूँ। फिर उसके बाद 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है, 3 महीने गुजर जाते हैं। 2-3 महीने गुजरने के बाद मेरे पति विकास से उसके घर वाले ये कहते हैं कि भाई खुशखबरी कब दे रहे हो, कब बच्चा होगा। दोस्तों, विकास फिर परेशान हो जाता है क्योंकि वह तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता था और घर वाले परेशान थे बच्चे के लिए। अब विकास एक युक्ति निकालता है और विकास अपने छोटे भाई के पास जाता है जो कोई 24 साल का था और उसको अपनी सारी घटना बताता है कि भाई मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मैंने अपने घर वालों की नाक रखने के लिए शादी की थी लेकिन मैं तुम्हारी भाभी के साथ इंटीमेट अभी तक नहीं हुआ हूँ और तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने होंगे और बच्चे पैदा करने होंगे जिससे कि हमारे खानदान का नाम चले। दोस्तों, उसका भाई मान जाता है और फिर विकास अपनी पत्नी को अपने भाई के कमरे में छोड़ देता है। अब विकास के भाई और उसकी पत्नी के बीच में संबंध बनने लगते हैं और धीरे धीरे संबंध बनते बनते 1 साल गुजर जाता है तो उस औरत को एक बच्चा हो जाता है। फिर दूसरे साल एक और बच्चा हो जाता है, तीसरे साल एक और बच्चा हो जाता है। 3 बच्चे उनको हो जाते हैं। दोस्तों, 3 बच्चे होने के बाद अब विकास अपनी पत्नी से कहता है कि अब बहुत हुआ, 3 बच्चे हमें हो चुके हैं, अब तू मेरे छोटे भाई से बातचीत करना बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी को तो उसके छोटे भाई यानी कि अपने देवर से प्यार हो चुका था, अब वह उसे कैसे छोड़ सकती थी। जो उसकी इच्छाओं को पूरा करता था उसको वह नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन दोस्तों, जो विकास होता है बार बार अपने भाई से भी कहता है और अपनी पत्नी के ऊपर भी प्रेशर बनाता है और पत्नी से कहता है कि मेरे छोटे भाई की अब हमें शादी करनी है, इसकी शादी हो जाने दो, इसको छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, ना उसका छोटा भाई अपनी भाभी को छोड़ने के लिए तैयार था और ना ही उसकी पत्नी अपने देवर को छोड़ने के लिए तैयार थी। अब उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई प्लानिंग करते हैं कि इस भाई ने तो नाक में दम कर रखा है, क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए और फिर हम आराम से अच्छी तरह से रहेंगे। दोस्तों, वह प्लानिंग कर लेते हैं और शाम को विकास अपनी छत पर सोया हुआ था, छत पर अकेला। तो दोनों देवर और भाभी ऊपर जाते हैं। देवर के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वहां जाकर के पत्नी अपने पति विकास के हाथों को पकड़ लेती है और उसका छोटा भाई कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार करने लगता है। दोस्तों, 1-2 वार के अंदर ही उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है, उसकी चीख तक नहीं निकलने देते। उसके बाद दोनों देवर भाभी नीचे आकर के सो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस आ जाती है और मामले का खुलासा हो जाता है।
तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? क्या विकास ने सही किया था या गलत फैसला लिया था? अपने भाई के साथ अपनी पत्नी के संबंध बनवाए थे। तो आप इस घटना के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर किसकी गलती थी? विकास की पत्नी की गलती थी या विकास के भाई की गलती थी, या फिर विकास तो सही कर रहा था लेकिन उसके भाई और उसकी पत्नी गलत कर रहे थे? कौन यहाँ पे सही, कौन यहाँ पे गलत, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों ऐसी परिस्थितियां कई बार कई परिवारों में हो जाती हैं, लेकिन जब हम ऐसा वैसा कदम उठा लेते हैं तो आपको मालूम होगा उसका परिणाम भी गलत ही होता है, जैसा कि विकास के साथ हुआ। विकास को सबसे पहले तो शादी ही नहीं करनी थी। अगर वह नपुंसक था, नामर्द था, तो उसने किसी की लड़की की ज़िंदगी खराब क्यों की? दूसरी, उसने अपनी पत्नी को इतनी छूट दे दी, फिर उसके बाद उसकी पत्नी वापस कैसे आती? क्योंकि उसकी पत्नी को भी उसके छोटे भाई से प्यार हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी गलती है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, हमारे समाज के अंदर फैली हुई होती हैं, जिनकी तरफ बड़ा मीडिया ध्यान नहीं करता है। दोस्तों अगर आपको इन घटनाओं से कुछ थोड़ी बहुत भी सीख मिलती है और आपको हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इन प्रोग्राम्स को शेयर जरूर कर दिया करें। इस वीडियो को जाते हुए शेयर जरूर कर जाएं। यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और इसमें आपका पूरा सहयोग रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।